आपके जानकारी के लिए बता दूं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी एक बहुत बड़ा आदमी होता है। भारत सरकार के तिजोरी की चाबी उसके पास होती है, और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, और वो एक्सपेंडिचर का हिसाब देखते हैं कि किसको कितना पैसा देना है। उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद ये कहा कि आपकी मांगे जस्टिफाइड है, ये होना चाहिए। आप हम लोगों को ये लगता है कि पॉलिटिशियंस ही सब कुछ करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उनका हिसाब किताब वो पॉलिटिशियन से जरूर सलाह मशवरा करते हैं, उनको सलाह भी देते हैं। और हमारी बात एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने बहुत अच्छी तरह से सुनी, और उस पर उन्होंने सहमति जताई कि इसको ये विषय बहुत गंभीर है और इसको करना चाहिए। आपको बता दूं, इसके पहले हम लोग जब फाइनेंस मिनिस्टर से मिले थे तो उनकी भी ये राय थी। तो इसका मतलब हमारा काम खत्म, ऐसा नहीं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा काम प्रोसेस में है, ये तो तय है। और इसके लिए वो मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण थी। उसी प्रकार हम सभी चर्चात्मक हमारे जो धोरण है, या जो हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हम जिसको बोलते हैं, वो भी जारी है। हम सभी स्तर पे, पॉलिटिकल हो ब्यूरोक्रेटिक हो, सभी स्तर पे हमारी चर्चाएं जारी है। फिर भी हमने ये तय किया है कि हम केवल चर्चा में अटके नहीं रहेंगे, क्योंकि पहला हमारा अनुभव ये रहा है कि हम जब भी आंदोलन करने जाते हैं तो कोई ना कोई आश्वासन मिलके आंदोलन को एक प्रकार से हमें मैनिपुलेट किया जाता है। ये लोगों का मानना है, ये लोगों की भावना है। और इस भावना का सम्मान रखते हुए 9, 10 और 11 मार्च को हम दिल्ली में आंदोलन करेंगे। मेरा अपना मानना है कि 9 और 10 और 11 3 दिन लोगों को दिल्ली में आकर रहना मुश्किल हो सकता है। तो मैं ये आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर और प्रदेश अध्यक्षों के निर्णय के ऊपर छोड़ता हूं कि कौन सा प्रदेश कब आएगा, इसका भी एक तरीके से योजनाबद्ध कार्यक्रम किया जा सकता है। 9 तारीख को कुछ लोग आए, 10 तारीख को मैक्सिमम लोग रहे, 11 तारीख को भी बड़ी संख्या में लोग रहे। इसका एक लेखा जोखा आज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। 10 तारीख को मैक्सिमम एमपीज 9 और 10 तारीख को हमारे आंदोलन में आने चाहिए, सत्ताधारी पक्ष के भी विरोधी पक्ष के भी। हमें कोई किसी से परहेज नहीं है, ना हम छुआछूत को मानते हैं। इस मामले में जो भी हमारा काम हमारे साथ है, हम उनके साथ है। तो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे कोई और गुट के हो, चाहे प्रादेशिक पक्ष के हो, उनको सभी को हम अपने अपने राज्यों से बुलावा दे भेजे, उनको मिले, उनको आमंत्रित करे। ये मैं सभी प्रदेश अध्यक्ष से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। रहा सवाल आंदोलन का, वो किस प्रकार करना है, परमिशन सब हो गई है। नोटिस आज हमारे महासचिव जारी कर रहे हैं, और नोटिस में भी बहुत कुछ सुझाव आज अच्छे अच्छे मिले हैं, पीएन पाटिल साहब की तरफ से और कई लोगों की तरफ से। वो उसको सम्मिलित करते हुए वो नोटिस दे देंगे। तो ये नोटिस जाने के बाद अब ये 9, 10 और 11 को क्या क्या प्रोग्राम होने चाहिए, एक सीमा में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए, फिर भी अपनी भावनाएं वहां तक तीव्रता से कैसी पहुंचाई जाए, इसके ऊपर आज की चर्चा होनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है, और इसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं सुझाव देने के लिए, और ये सुझाव आप दें। फिर वो चाहे किसी भी कगार तक हो, हम उसको स्क्रूटिनी करेंगे, और उसको एक तरीके से सबके सुझाव लेने के बाद इसका एक लयबद्ध कार्यक्रम बनाएंगे। लोगों के मन में जो रोष है, जो गुस्सा है, वो उजागर होता है। बहुत सही बात है, सभी लोगों के सजेशन अच्छे हैं, और सभी सजेशन हमने नोट डाउन किए हैं। अब इसमें से एक कॉमन मिनिमम और मैक्सिमम हम कैसे एफर्ट कर सकते हैं, इस पर हम सब लोग विचार करेंगे, और उसी के सबके सजेशन ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाएंगे। एक बात महासचिव जी ने जो कही, मैं फिर से दोहराता हूं। आप दो चीजें देखिए,
5 फरवरी को एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हमें बुलाते हैं और 6 फरवरी को मंत्री महोदय पुरी में, जगन्नाथपुरी में ये अनाउंस करते हैं कि हमें मिनिमम पेंशन को बढ़ाना है। तो आपकी सफलता नजदीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें यह आंदोलन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी तरीके से इसमें डिले हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जो आंदोलन करना होता है वो 2-4 चीजें देख के करना होता है, ये मेरा अपना मानना है। आपका सबका अलग अलग अनुभव है, मेरा भी अनुभव है, आपका ज्यादा अनुभव होगा। हमें ये भी देखना है कि हमारे लोगों को क्षति ना पहुंचे और सरकार को ज्यादा से ज्यादा संवेदना उससे मिले, वेदना मिले, संवेदना मिले, सहवेदना मिले। और इसके लिए हम जो प्रोग्राम करते हैं उसमें यही देखते हैं कि अपना डैमेज मिनिमम हो और दूसरे का डैमेज डैमेज मतलब जो उनका परिणाम होता है उस पर ज्यादा हो। तो ये सब देखते हुए जो चॉकआउट होगा प्रोग्राम, वो महासचिव जी, सारे जो हमारे मुख्य समन्वयक है, सबकी सलाह से होगा और मैं भी उसमें अपने सजेशन जरूर रखूंगा और सबका मिलके प्रोग्राम होगा। और इसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों के भावनाओं की तीव्रता हमने देखी है, लेकिन केवल ऐसा नहीं होता है कि चलो मरो काटो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करेंगे तो आपका आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाएगा और खत्म होगा मतलब परिणाम भी नहीं मिलेगा। तो हमको परिणाम चाहिए और वो भी सरकार से हमारे डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। हमारे जो सोचा हुआ, हमारे मन का जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए और वो पूरी होने जा रही है। हमारे संवाद भी चालू है और आंदोलन बड़े जोर शोर से हमें करेंगे। मुझे एक सुझाव शायद साटोने जी ने दिया, बहुत सही दिया। मतलब ये सुझाव है और मैंने उस पर, मुझे अच्छा लगा कि 9-10 को सामान्यतः करे और 11 को थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाए और उसके ऊपर आप लोगों के साथ फिर मैं बात करूंगा। किसी को ऐसे लगता है कि आपकी बात अधूरी रही, फिर से मुझसे बात कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, महासचिव जी से बात कर सकते हैं, हमारे सभी नेतागणों से बात कर सकते हैं, आप सभी नेता ही है। तो ये है। अभी मैं इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार यहाँ पर प्रकट करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता डिप्लोमेटिक हूँ। एफर्ट्स जहां जो किए जा सकते हैं माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में वो शुरू है। जहां रही सवाल आंदोलन की बात, तो आंदोलन भी जो है कमांडर साहब के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप सभी पूरे देश में, सभी प्रदेशों में पूरे जोश और होश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विजय हमारी सुनिश्चित है। एक बार 2-3 चीजें आपको स्पष्ट कर दूं मैं। सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर का आपको बुलाना, मीटिंग के लिए बुलाना, ये मामूली बात नहीं है। बिना सरकार के दिशा निर्देश के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हमें क्यों बुलाएगा? इसका चिंतन कीजिए थोड़ा सा। श्रम मंत्री जी हमें इतना बड़ा आश्वासन क्यों देंगे जिसमें मिनिमम पेंशन के बारे में कहा गया है, हायर पेंशन के बारे में कहा गया है, मेडिकल के बारे में कहा गया है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये जो है इसके लिए कमांडर साहब पूरे दृढ़ता के साथ में। और ये जो हमारा संकल्प अभियान है, ये चौथे चरण का विजय संकल्प अभियान है। इसमें हमको विजय लानी ही है, ये कमांडर साहब ने निश्चित कर लिया है। आप सबके सहयोग से, आप सबके पुनर्पुरुषार्थ से ये सब जो है किया जाएगा, जिससे कि हमें चौथे चरण में ये जो हमारा आंदोलन है इसमें हमें विजय श्री प्राप्त हो। इसीलिए कमांडर साहब आप सबके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर आपसे रिपीट करता हूं एक बात, और 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि हमारी जो नोटिस है वो सीपीएफसी को ही जाती है, क्योंकि जिससे मिनिस्टर इंटरवीन कर सके उसके अंदर, और जो कार्रवाई करने की पड़ती है ब्यूरोक्रेसी को, वो भी जो है सक्रिय हो जाए, अपने काम पे लग जाए। इसलिए हमारी जो नोटिस तैयार की जा रही है वो सीपीएफसी के नाम से तैयार की जा रही है और उसकी नोटिस की प्रतियां जितने भी महानुभाव हैं, प्रधानमंत्री से लेकर एमपी तक, उन सबको दी जाएंगी। जितने सीबीडी मेंबर्स हैं उनको दी जाएंगी। मैं आपको एक और उदाहरण बता दूं। पिछले दिनों सुश्री शोभा करांदलाजे ने एक भ्रामक उत्तर दिया था
कि 31/3/2019 के एक्चुअली रिपोर्ट के हिसाब से पेंशन फंड घाटे में है। लेकिन अभी आप देखिए, ये आपका ही पूर्ण पुरुषार्थ है। यहाँ जो 12 तारीख को जो उत्तर दिया गया है, जो आपने देखा होगा कि हमारे माननीय सदानंद जी तनावड़े जी, जो गोवा से एमपी हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा और राज्यसभा में जो उत्तर दिया गया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सरकार ईपीएस 95 के माध्यम से मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये काय का प्रभाव है? ये आपके संगठन का ही प्रभाव है। ये आपके संगठन का ही प्रभाव है कि बीएमएस जैसा संगठन जो पहले 3,000 रुपए की डिमांड कर रहा था, बाद में 5,000 की, और अब जो है 7,500 प्लस डे की डिमांड कर रहा है। आप सभी लोगों को हम एडवांस में बधाई देते हैं। और हमारा जो आंदोलन होगा, ये आंदोलन विजयश्री का ये आंदोलन होगा। माननीय कमांडर साहब ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चाहे उससे सहयोगी आंदोलन हो, जो भी हमें लोकल लेवल पे करने पड़े, प्रांतीय लेवल पे करने पड़े, और या दिल्ली का आंदोलन हो, उसमें हमें कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमा नहीं है उसकी। चाहे वो महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन हो, या फिर जो है जिसको हम कहते हैं आमरण अनशन हो, या फिर संसद में, संसद के अंदर संसद को घेरना हो, यह सभी पर्याय कमांडर साहब ने खुले हुए रखे। और हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं ये सब अधिकार हम कमांडर साहब को दे दें। जो होगा वो हमारे हित में किया जाएगा। करना कमांडर साहब जैसा नेता हमें मिलना बहुत मुश्किल है। हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमारा आंदोलन निश्चित रूप से सफल होगा और हमें विजय श्री प्राप्त होगी।